अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ कि आजकल मैं इतनी कोई बिज़ी हूँ शॉपिंग में, इतनी कोई बिज़ी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ना ही मैं डेली व्लॉग अपलोड कर पा रही हूँ, ना व्लॉग मेरे बन रहे हैं, लेकिन मैं इतने व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ये है कि मैं अपनी जितनी जल्दी हो सकता है ना शॉपिंग को पहले कवर करूँ। मेरे घर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कुछ दिनों से। और आज जो है ना, वो मैं घर पे थी और मैं शॉपिंग वगैरह सारी मैंने एक साइड पे करके सोचा कि आज पहले मैं घर को टाइम देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं कुछ भी करूँगी। तो मैंने आज क्या किया कि जितने ये सोफ़ों के कवर थे, बेडशीट थी, सारी उतार कर अच्छे से झाड़ पोछ करवा कर और चीज़ें मैंने आगे पीछे करवा कर सारी झाड़ू वगैरह लगवाऊंगी। यहाँ ये जो फ्लावर्स वगैरह हैं या फिर इधर उधर जितने भी कोई भी मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे हुए थे, वो सब मैंने उठाए, उनको वॉश करने के लिए वहाँ पे साथ साथ रखती जा रही थी। और खुद साथ लगकर मैंने आज सारा घर जो था ना, वो अच्छे से एक दफ़ा क्लीन करवा लिया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब सफाइयाँ जो है ना, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो हो चुकी हैं। मतलब कि सफाइयाँ क्या होनी है, घर की तरफ ध्यान नहीं था ना मेरा। तो मैं इतनी कोई परेशान हो रही थी कि या अल्लाह, मुझे किस दिन टाइम मिलेगा और मैं अपने घर की तरफ ध्यान दूंगी। घर मुझे गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और एक तो सफ़र की, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो आप सोचिए आप कितना थक जाते हैं। तो मैं डेली जा रही हूँ यहाँ से बाज़ार और डेली वहाँ पे घूम घूम के चीज़ें पसंद करके, बच्चों की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग, हर चीज़ करके मैं वो रख रही हूँ। तो मैं इतनी थक जाती थी कि घर आके मेरे पास हिम्मत नहीं थी होती कि मैं कोई काम कर लूँ। तो आज देखें, जैसा कि अब मैं शॉपिंग के ब्लॉग भी इस तरह से बना रही हूँ कि मैं घर से निकली थी, फिर बाज़ार आई, वहाँ पे जाते ही सबसे पहले जैसे कि हमेशा की तरह से को भूख लग जाती है। तो मैंने कहा कि आज अब पहले खाना नहीं खाना, अगर खाना है ना आपको तो हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, जैसे चाट समोसे वगैरह। और इसमें ही जो है ना वो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, यानी कि शाम तक आप इजीली घूम सकते हैं। एक प्लेट चाट की खा लें या दो समोसे खा लेना, तो आप आराम से शाम तक घूम सकते हैं। फिर शाम को जाते हुए खाना खा लें तो वो अच्छा लगता है। खैर, अभी बाज़ार आए थी हम, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चाट खाई थी, उसके बाद फिर शॉपिंग स्टार्ट की थी। अच्छा, कुछ मुझे जो है ना यहाँ पे अपने ये तारिक रोड है, तो यहाँ पे मुझे अपने 2 सूट तकरीबन पसंद आए हैं, लेकिन अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किए थे क्योंकि अभी उसको सोचे कि बस पेंडिंग पे रख दिया था कि अभी थोड़ा सा मजीद घूमूंगी। अभी मैं 1-2 दिन में जो है ना वो जामा क्लास भी जाने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि वहाँ भी ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या वैरायटी है। तो उधर जाने के बाद फिर मैं सेलेक्ट करूँगी कि ये वाले मुझे कपड़े ख़रीदने हैं कि नहीं। वैसे तो सीज़न भी है शादियों का, कपड़े जो है ना एक दफ़ा अगर पसंद आते हैं तो फ़ौरन उठा लेने चाहिए, वरना फिर आपको उसके बाद जो है ना वो समझे कभी मिल सकते हैं या नहीं भी, आपकी लक है। और फिर आपको पता है कि बहनों को ख़ास तौर पे होता है, मतलब कि भाई की शादी है, अच्छा सूट होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, ये वो इस तरह की चीज़ें होती है ना बड़ी। और ख़ास तौर पे जहाँ पे 4-5 बहनें हों, वहाँ पे एक दूसरे से बढ़कर कपड़े ना खरीदे जाएँ, तो ये कैसा हो सकता है। तो माशाल्लाह फिर हम चारों पाँचों बहनें जो है ना आजकल, ये भी एक अच्छा, एक शॉपिंग से हटकर, घर से हटकर, बच्चों से हटकर मुझे बाकायदा व्हाट्सएप पे भी टाइम देना पड़ रहा है अपने बहनों का जो ग्रुप है ना उसमें। क्योंकि हम सारी बहनें, जब भी शाम होती है ना, तो सबसे पहला एक मैसेज आता है ना, वो ये वाला आता है कि आज कौन कौन बाजार गया था, बताओ क्या क्या लेकर आए हो, कौन गया था, तुम गई थी, तुम गई थी, तुम गई थी। तो उसमें पता चलता है कि अच्छा जी, ये भी बाजार गया था, ये भी बाजार गया था, और आज कौन क्या नई चीज़ लेकर आया। तो इस तरह से भी जो है ना वो चल रहा होता है। यकीनन आप सबकी फैमिलीज में भी ऐसे ही होता होगा कि जब आपके घर में शादी होती है बहन की या भाई की, तो फिर आप लोग जैसे जैसे शादी करीब आती है ना, तो फिर आपके जो ग्रुप है ना वो खासतौर पर बड़ी ना, उसमें गर्मा गर्मी हो रही होती है कि भाई, मतलब कि क्या नई नई ताज़ी ताज़ी खबरें मतलब कि मिल रही होती है कि क्या ख़रीदा है, क्या नहीं, मार्केट में क्या आया है, क्या नहीं आया। और मार्केट तो इतनी महंगाई है ना, इतनी महंगाई मैं आपको बता नहीं सकती भाई, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हो गई हैं, कपड़े इतने महंगे हैं आजकल। मैं कहती हूँ कि शादियाँ करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आजकल की जो शादियाँ, बल्कि शादियाँ करना दूर की बात है, शादियों में जाना भी आसान नहीं है। मैं तो अभी बस जा ही रही हूँ, तो अपनी अपने बच्चों की शॉपिंग, और जाहिर सी बात है सबसे दूर भी हूँ, तो हर तरह के मुझे ये चीज़ें देखनी होती हैं कि घर में पहनाने वाले कपड़े भी चाहिए मुझे, शादी के लिए भी कपड़े चाहिए, जैसे शादी के बाद अगर दावत है, बहनों के घर जाना है या कहीं जाना है, तो उसके लिए भी इस तरह से फिर हर तरह के अलग अलग कपड़े खरीदने पड़ते हैं ना, तो उस हिसाब से मेरी शॉपिंग बड़ी एक्स्ट्रा हो रही होती है। तो यार भाई, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। अल्लाह पाक जो है ना वो हम सबके जो हस्बैंड हैं इनको हिम्मत दे, ताकत दे, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की, और अल्लाह पाक इनकी कमाइयों में बरकत पैदा करें, आमीन सुमा आमीन। तो बाकी अभी बस इसके बाद अब मैं सबसे पहले जो है ना वो हमज़ा मदर केयर पे जाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले शॉपिंग का जो आगाज़ है ना वो मोहम्मद की शॉपिंग से करती हूँ, बच्चों में से ना। अपनी शॉपिंग मैं देखती रही हूँ, 2-3 दिन मैं पहले भी गई हूँ, कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी भी हैं, जो आपके साथ शेयर भी की हैं, कुछ नहीं अभी ख़रीदी हैं।
वो सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितनी भी शॉपिंग जो भी कर रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँ, नहीं तो जितना हो सकेगा वो मैं करूँगी। बाकी जो है इंशाल्लाह जब जब जैसे जैसे पहनेंगे वो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि क्या क्या चीज़ें ली हैं क्या नहीं है। कोशिश मेरी पूरी है कि जिस दिन मैं बैग पैक करूँगी उस दिन मैं सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया। क्योंकि अभी तो बस जैसा कि मैं यही कह रही हूँ ना कि सुबह हम लोग निकलते हैं तो शाम में आते हैं, तो शाम में फिर घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, और छोटा सा फिर जब बच्चा होता है ना आपके साथ तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मतलब उस बच्चे को भी टाइम देना, दूसरे बच्चों को भी टाइम देना, घर को भी देना, शॉपिंग को भी देना, उसको संभालना भी। शॉपिंग को जब आप करके तो आ जाते हैं ना, उसके बाद सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है शॉपिंग को उठाकर संभालना। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने इतने शॉपर होते हैं माशाल्लाह से, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। फिर जब बच्चे निकाल के देखते हैं तो सब फैला देते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे हमजा मदर केयर पे आई थी मैं। इधर आने के बाद अभी मैं यहाँ पे कुछ कैप्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि कैप्स वैसे मैंने काफ़ी ले लिए मोहम्मद की ना, तो सोच रही थी अगर कुछ अच्छा लगता है तो लेती हूँ, वरना ज़्यादा जो था ना मुझे ये भी था कि कुछ आप लोगों के लिए भी मैंने जाहिर सी बात है ब्लॉग्स बनाने थे, वीडियोस बनानी थी। कुछ रेट्स वगैरह जो है वो मैं दिखाती हूँ। ये वाली जो बीब्स हैं थोड़ी स्टाइलिश हैं, ये मैंने ले ली है मोहम्मद की, ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है। तो अभी इनमें देख रही थी कुछ कलर अच्छे। अच्छा ये क्या करते हैं ना, हर पैकेट में सिर्फ एक कलर अच्छा लगा देते हैं और एक बीब अच्छी लगा देते हैं सबसे ऊपर वाली। तो सेम इसी तरह ना कैप्स में भी इन्होंने किया हुआ था, जहाँ पे सेट मिलता है ना 4-5 कैप का या 6 का इस तरह से, तो सबसे ऊपर वाली कैप अच्छी होती है, नीचे वाली बस एमी फजूल सी कैप्स लगाई हुई होती हैं। अच्छा ये वाला सूट मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा था। तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ना वो ये सूट जो था वो 2,500 से 3,000 का था। आई थिंक यहाँ करीब से आप प्राइस देख लीजिएगा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे अच्छे से नज़र नहीं आ रही है। तो ये भी सूट अच्छा लग रहा था, तो इसकी भी प्राइस तकरीबन सेम ही थी, 3,000 इस तरह से था ना। फिर मैंने सोचा कि मैं इतने महंगे सूट लूँगी, एक दफ़ा पहनेगा वो दोबारा, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट सीज़न इसको पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तो फिर वो पड़ा रहेगा, फजूल ज़ाया हो जाएगा। तो इतने महंगे कपड़े नहीं खरीदती, कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा कम बजट में जो है ना वो कपड़े खरीदूँ। अच्छे कपड़े लेने का किसका दिल नहीं करता, किसका दिल नहीं करता कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ पहनाऊँ, लेकिन हर चीज़ देख कर चलनी पड़ती है। माशाल्लाह से जब आपके 4-5 बच्चे होते हैं तो उन 4-5 बच्चों की शॉपिंग करनी है, तो फिर हर चीज़ जो है ना वो बड़ी देर इसके साथ खड़े होकर शॉपिंग ना करना। ये बच्चा कहेगा पूरी मेरी यहाँ से मार्ट ले जाओ, इधर से हैं कहेगा ये भी चीज़ें ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, यहाँ पे कुछ छोड़ के ना जाना। हमारा काम होता है। क्या है क्या है तुम्हारा काम, क्या है हमारा काम होता है। क्या काम है तुम्हारा? जैसे पहले बोला था वैसे बोलो। अगले बंदे को बोलो कि बस सब कुछ यहाँ पैसा दे जाओ, सारा माल ले जाओ। हमारा काम होता है। अरे हैंगर तो रहने दे इसमें, हैंगर रहने दे यार एक। अरे मैं इतने कपड़े लेके गई हूँ यहाँ हैंगर के साथ, अपना हैंगर निकाल ले। खुश है तू निकाल ले अपना हैंगर। ये बच्चा इतना माशाल्लाह शार्प है, इतना शार्प है माशाल्लाह माशाल्लाह से, इतना छोटा सा है और वहाँ पे खड़ा हुआ है। और इसने मतलब कि जैसे आप हमजा मदर केयर शॉप पे जब जाते हैं, छोटा सा मार्ट बना हुआ है, जब आप यहाँ पे जाते हैं ना तो ये हर मतलब के कस्टमर को ना एक एक जो है ना इनका वो मतलब कि बच्चा बच्चियाँ सब होती हैं वहाँ पे, तो वो डील कर रही होती हैं। तो ये बच्चा आके फ़ौरन से जैसे ही हम लोग इंटर हुआ है तो आ जाए बाजी जी, ये देखें यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। मतलब कि इसने पूरा मुझे घुमा दिया ना वहाँ पे, और फिर ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो मैंने कहा, मैं हंसने लग गई ना, मैंने कहा माशाल्लाह ये बच्चा बड़ा चालाक है और सही कारोबारी जिसे कहते हैं ना, ये बच्चा बनेगा बड़ा होकर। अभी वहाँ से हम लोग फिर निकले और यहाँ पे अभी आए हैं हम लोग ज़ैनब मार्केट में। यहाँ से अब मैं कुछ बच्चों की शॉपिंग करना शुरू करूँगी। और आज रश इतना ज़्यादा था और बाकायदा न्यूज़ चैनल वाले भी जो है ना वो यहाँ पे घूम रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। क्योंकि ये मतलब ईद थी ना, ये जो बड़ा दिन होता है तो वो था, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे काफ़ी रश था। और जाहिर सी बात है उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी अपनी सबने, और हर कोई अपनी अपनी उसमें बिजी था। और बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर उन लोगों को भी कि इस तरह से जब हमारी भी ईद आती है तो हम लोग भी इसी तरह बाज़ारों में एकदम रौनकें लग जाती हैं और सब बाज़ार में जाते हैं, घूमते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं बाकायदा शॉपिंग। अच्छा ईद वाले दिन आप पहनो ना पहनो, बाहर नज़र आओ ना आओ, घूमो या ना घूमो, आपने शॉपिंग जो है ना वो बड़े जिसे कहते हैं ना आबो ताब से करनी होती है। उसके बाद ईद वाले दिन सो जाना होता है। तो बस अभी ज़ैनब मार्केट आए थे, नीचे पार्किंग कहीं भी नहीं मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है ना हम लोगों ने ढूंढने के बाद फिर यहाँ पे अभी तकरीबन ये 6ठी-7वीं मंजिल पे हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए आए थे। और यहाँ पे खड़े होकर नीचे देखकर ना बड़ा खौफ आ रहा था, यकीन करें बहुत। अभी मोबाइल में तो आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे खड़े होकर बड़ा खौफ लग रहा था।
तो वो बस हम देख रहे थे। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहूँगी यहाँ पे ना, मुझे अभी कमेंट आया था जो कि मैंने देखा कि भई आप बड़ी घुमंडी हैं, और मतलब कि कुछ इस तरह से कमेंट था कि आपने अपने बच्चे का फेस रिवील नहीं किया है, तो मतलब कि आप अकेली हो दुनिया में जिसके पास लड़के हैं, और किसी के पास लड़के होते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें, तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार लाखों करोड़ों अरबों बार तौबा करती हूँ। मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं सोची है, या मैंने कभी कोई घुमंड नहीं किया, या कभी भी होता है ना कभी दिल में ऐसी कोई बात ही आ जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्योंकि जब से अभी बल्कि मेरा 1.25 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आप सबने कहा था कि जैसे ही 1.25 महीना कंप्लीट होता था फिर अपने बेबी का फेस रिवील करना, उससे पहले नहीं करो, बच्चों को नज़र लग जाती है। तो मैंने आप सबके कहने पे ये सोचा कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी मेरा 1.25 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो मैं शॉपिंग में लग गई, और मैं यकीन करें कि भूल गई हूँ अभी फ़िलहाल, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता रही थी ना एक बात। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी देर अभी बात अपनी कट करूँगी, क्योंकि आगे बड़ा मज़ेदार सी थोड़ी बातें हैं। लिफ्ट में असल में मैं डर रही थी, तो वो सब बातें मैंने ऐसी छोड़ी हैं, वो सुनिएगा, क्योंकि ये ऐसी जगह थी, फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क की थी। ऐसे लग रहा था जैसे फिल्मों में, ड्रामों में ऐसी जगहों पे लोगों को अक्सर किडनैप करके दिखाया जाता है ना, तो ये इस टाइप की जगह थी। तो आप लिफ्ट देखें, और लिफ्ट देखकर ना हमें डर भी बड़ा लग रहा था, और फ़नी सी थोड़ी बातें हैं। उमारिया मुझे डरा रही उधर में डरा रही। अम्मा जी फॉर ग्राउंड, ग्राउंड पे दबाओ। ये है ना? हाँ, और ये वाला? हाँ, ओके कर दो, बस सही। अम्मा नीचे नीचे इधर की तो बनाओ। अरे इधर की, ये तो बहुत तेज नहीं चल रहा। क्या बनाओ इधर का? अच्छा, ग्राउंड आ गया? एक साइड में नहीं ना। अच्छा, वो तो हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे ना, हम लोग देखो। हाँ, स्पेस ज़्यादा नहीं है, ये आसपास नजर आ रही है इसमें। अच्छा, शॉपिंग हो गया। तो ये लिफ्ट इतनी फास्ट जो है ना वो नीचे की तरफ आ रही थी, तो डर लग रहा था बकायदा। तो मैं बोल रही थी कि हाय अल्लाह, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा फ़नी भी लग रहा था मुझे बाद में अभी, बल्कि सुनकर मैं थोड़ा सा हंस भी रही थी कि देखो यार, मतलब ये होता ही है ना, जब आप इस तरह से मतलब कभी ऐसी खौफनाक जगह पे कभी कभार आपको होता ही कि गुजर हो जाता है, आपका जाना पड़ जाता है आपको। तो हम लोग ने ऐसी जगह पे कार फर्स्ट टाइम पार्क की, और एक तो जैसे ही हम लोग वो घूम घूम के पूरी ऐसे 7 जो थी ना वो मंजिला ऊपर जाना था, और ऊपर जाके गाड़ी जो है ना वो हम लोगों ने पार्क की थी। तो वो देखकर ही एक तो खौफ सा आ रहा था। मैंने कहा सिर्फ हमें यहाँ कोई पकड़ ना लेगा, हमें कोई ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा ऐसी जगह लग रही है जैसे ना फिल्मों में, ड्रामों में जब देखते हैं कि किसी को किडनैप करके ऐसी जगहों पे लेकर आया, तो अक्सर कराची की ही जगह होती हैं ज़्यादातर ना। तो हंस रहे थे, वो कह रहे हैं कि हाँ लग वैसी जगह रही है। अच्छा जी, अभी शाम हो गई थी शॉपिंग करते हुए, बच्चों की भी मैंने तकरीबन काफ़ी शॉपिंग कर ली है, और वो सारी करने के बाद हम लोगों ने अभी काफ़ी अपनी शॉपिंग जो है ना वो गाड़ी में रख दी है, और बाकायदा फिर जो है ना वो लिफ्ट से आसिफ ऊपर गए थे, जाकर आसिफ ने वो सारा सामान जो है गाड़ी में रखा, और फिर नीचे आए तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत टाइट वाली लग गई थी। और इससे पहले जो मेरा आपने व्लॉग देखा था जो कि लेदर की जैकेट्स वाला था, वो आई होप कि आप लोगों ने देखा, अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, बड़े मज़े का व्लॉग है। और लेदर्स की जैकेट भी बड़ी ज़बरदस्त है। वहाँ भी उन्होंने भाई ने बताया हुआ कि लोग अक्सर जो है लंडे की जैकेट्स लाकर रिपेयर करके वो सेल कर रहे होते हैं, और लोग खुशी से 4-5 हज़ार में, 6 हज़ार में ख़रीद भी रहे होते हैं कि हमने नई जैकेट खरीदी है, तो वो लंडे की होती है। तो खैर शॉपिंग करने के बाद देख सकते हैं आप, शाम हो गई थी, हम लोगों ने खाना खा लिया था, इसके बाद घर की तरफ जा रही थी, तो मेरी बात जो है ना वहीं पे बीच में रह गई है। और वो जो बात कर रही थी मैं, जो कमेंट आया था मुझे कि घुमंडी वाला, या आपके 5 बेटे हैं ये वो, मतलब कि वो बात मेरी पूरी नहीं हुई, मैं बीच में ही रह गई थी। मैं आपको बताना यही चाह रही थी, और मैं अब मेरा व्लॉग भी एंड होने वाला है, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जैसे अभी, क्योंकि ये व्लॉग्स मेरे बन चुके हैं शॉपिंग वाले, ये वाले मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं, अब जैसे ही ये व्लॉग ख़त्म होंगे
तो सबसे पहला जो मेरा व्लॉग होगा ना इसके बाद इंशाल्लाह वो मोहम्मद के फेस रिवील का ही होगा। तो आप लोगों से यार कभी आज तक कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है, जैसे कभी भी कोई भी ऐसा मतलब कि वो हुआ ही नहीं है, तो आप लोग क्यों ऐसे सोचते हैं कि नूरीन ऐसा कर रही है। मैं हमेशा हर बात आपके साथ शेयर करती हूँ, और तो मैं कैसे मोहम्मद का फेस कब तक छुपा लूँगी, कभी ना कभी तो मुझे फेस रिवील करना ही है इसका। असल में मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं मोहम्मद का फेस रिवील नहीं कर पाई हूँ। ये मेरे व्लॉग्स ऑलरेडी बने हुए शॉपिंग के, वो अभी मैं अपलोड कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं ज़रूर फेस रिवील करूँगी मोहम्मद का, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।